कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान भाई बहन मन के गंदरू भाई बटले बहुत बहुत जोहार। झुमके बहिनकर बहुत बहुत जोहार। हाल समाचार कैसन है? सब बेस है गंदरू भाई, आपन बताओ, खेती कर बताओ। देखो हमार भी हाल समाचार बढ़िया है और हमार खेती बाड़ी का काम भी बढ़िया चलत है। लेकिन एक चीज है, हमरे घर किसान भाई कहत रहे कि झुमकी बहन कहाँ हेराई जाए ना भाई। तनी बीमार हो जा रहा हूँ गंदरू भाई। तो भाई देखो ऐसा है कि ई मौसम में खास करके बरसात कर मौसम में किसान भाई हमरे मन के अपन गतर काया ऊपरे विशेष रूप से ध्यान देना है ताकि हमरे मन मजबूत रहू, है नी? हाँ। और कार्यक्रम के भी तो मजबूती देवे है। हाँ, तो और करे है ना कृषि समाचार से एकदम। चलो देखा थे हमरे मन सब मिलजुल के कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला के पशुपालकों के बीच होगा अनुदानित दुधारू मवेशियों का वितरण। रांची जिला के किसानों के बीच हुआ पंप सेट का वितरण। राजमा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद PDR 14। अब समाचार विस्तार से। इसमें 2 दुधारू मवेशी और 5 दुधारू मवेशी योजना के लिए 50% अनुदान मिलेगा, जबकि 20 दुधारू मवेशी योजना के लिए 25% तथा 50 दुधारू मवेशी योजना के लिए 20% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के लाभ लेने के इच्छुक पशुपालक जिला गव्य विकास पदाधिकारी कार्यालय गुमला में 25 सितंबर 2015 तक अपना पत्र जमा कर सकते हैं। बीते दिनों राजधानी रांची के कृषि भवन प्रांगण में 36 किसानों के बीच 50% अनुदान पर पंप सेट का वितरण किया गया। पंप सेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन पूर्वी भारत में हरित क्रांति विस्तार के धान प्रतिरक्षण योजना के तहत किया गया। इसके अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायत बड़ाम के किसानों के बीच भी पंप सेट बांटा गया। रांची जिला के 13 प्रखंडों के 4150 हेक्टेयर में धान के प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 1535 किसानों को पंप सेट दिया जाना है। मसूर को फफन जनित रोग से बचाने के लिए बुआई से ठीक पहले भी बीजोपचार कर सकते हैं और 1-2 महीना पहले भी कर सकते हैं। मसूर बुआई के बाद अंकुरन के समय कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए बुआई से पहले क्लोरपाइरीफास दवा से बीजोपचार करना चाहिए। खरीफ फसलों के बाद रबी का मौसम आने ही वाला है। जो किसान भाई दलहनी फसलों की खेती करने की सोच रहे हैं और खासकर मसूर की, तो आप बुआई से पहले बीजोपचार अवश्य कर लें। यह बीजोपचार आप बुआई से पहले भी कर सकते हैं या 2 महीने पहले इसे उपचारित करके रख सकते हैं। उपचारित करने के लिए बेबिस्टिन दवा या वीटावेक्स 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से इस्तेमाल करें। इससे फफूंदी जनित रोगों से बचाव होता है। मसूर की खेती करते हैं तो बीज उपचार 3 तरह का होता है। एक फफूंदनाशी से जो रोग बीमारी पकड़ता है फसल में, उसके लिए बेबिस्टिन दवा या बीटावेक्स बाजार में आता है। उसको 1 किलो बीज में 2 ग्राम पाउडर लगा के बीज उपचार कर लेते हैं। राज्य के जो किसान रबी मौसम में राजमा की खेती करना चाहते हैं, वो मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक बुआई का कार्य संपन्न कर लें। किसान भाई राजमा फसल से ज़्यादा उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद PDR 14 लगाएं। किसान अपनी फसलों पर पाउडर दवा का भुरकाव करने के लिए रोटरी डस्टर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बॉक्स नुमा हिस्से में पाउडर दवा को डालकर ढक्कन को बंद कर दिया जाता है और जब रोटरी को घुमाया जाता है तो पाउडर का भुरकाव होने लगता है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। फूलगोभी या पत्ता गोभी की खेती कर रहे किसान अपनी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। साथ ही खेत में पानी भरकर रखें और इसके ऊपर एक बल्ब जला दें। इससे 3-4 दिनों में अधिकांश वयस्क कीट मर जाएंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के मूल्य कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2400 रुपए। चावल मध्यम 2300 रुपए से 2500 रुपए। चावल उत्तम 2900 रुपए से 3100 रुपए। गेहूं 1700 रुपए से 2000 रुपए। सरसों तेल 10,400 रुपए से 10,900 रुपए। चीनी 3,000 रुपए से 3,500 रुपए। दाल अरहर 10,500 रुपए से 12,000 रुपए। दाल मसूर 8,400 रुपए से 8,500 रुपए। चना 5,000 रुपए से 5,500 रुपए। आलू 1,200 रुपए से 1,400 रुपए और प्याज 4,500 रुपए से 5,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो भाई एखन हमरे मन देख ली कृषि समाचार, और कृषि समाचार कर तहत हमरे मन तमाम तरह कर जानकारी ले ली, मौसम कर जानकारी ले ली, बाजार कर हाल भाव भी देख हाँ, ले हाँ, समझ। और देखो दीदी हमरे मन कर कार्यक्रम में बहुत सन जानकारी है। जानकारी से पहले लेकिन हमरे मन के लेवे के चाहिए छोटा सन विराम। हाँ। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आप जानकारी कर बेरा होते गंदरो भाई तो एकदम। और देखो जानकारी कैसन है, जानकारी ऐसन है कि तोरी और सरसों कर अगर वैज्ञानिक खेती करल जाए तो ओकर से किसान भाई मन के बहुत लाभ मिली, पैदावार बढ़ी एकदम। और खुशहाल रहे सब कोई। सही बात है। किसान भाई देखो हमरे मन तमाम तरह कर खेती बाड़ी कर काम करीला, सब्जी कर खेती करीला, अन्न कर खेती करीला, संगे हमरे मन दलहनी तेलहनी कर भी खेती करीला। तो किसान भाई अगर हमरे मन अपन खेती बाड़ी कर काम के अगर वैज्ञानिक पद्धति से अगर करती तो हमरे मन के बगरा लाभ हुई कर से। तो कैसन करेला वैज्ञानिक से भेंट करे के चाहिए। हाँ, चले चलू तो भाई हमरे मन डॉक्टर उदय कुमार सिंह से भेंट करत थी और ये वाला जानकारी के लेवत थी। आज हम आए हुए हैं पेटरवार के भीके में और जानेंगे कि तोरी और सरसों की जल्दी लगाने वाली खेती कैसे करें। और डॉक्टर साहब, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हमारे किसान भाई देखते हैं तो जल्दी लगने वाले सरसों की क्या संभावना है? किसान भाई, हमारे झारखंड में बोकारो ज़िले में भी जो हमारे सरसों की खेती, तुरिया की खेती, तिलहनी के जो रबी मौसम का मुख्य फसल है तिलहनी में, इसकी बहुत अपार संभावनाएं हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तिलहनी फसल में हमारा देश से लेकर झारखंड तक इसका उत्पादन कम होता है, तो उस परिस्थिति में भी इसका हमारा महत्वपूर्ण बढ़ जाता है कि हम लोग तिलहनी फसल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और मुख्य रूप से किसान भाई तिलहनी का फसल का खेती करते भी हैं। उसको मुख्य मिश्रित खेती के रूप में हम गेहूं में, चना में, आलू के खेतों में किसान भाई इसका मिश्रित रूप से भी खेती करते हैं। लेकिन किसान भाई अगर इसको प्योर शुद्ध रूप से भी केवल सरसों या तोरियों की खेती करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ होगा, क्योंकि ये कम लागत में, कम सिंचाई में होने वाली फसल है। इसलिए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जहाँ सिंचाई की व्यवस्था कम है, वहाँ पर यह बहुत ही उपयुक्त फसल है झारखंड के किसान भाइयों के लिए। अब हम जानना चाहेंगे कि अगर खेत की चुनाव करें हमारे किसान भाई तो कौन सा खेत होगा और मिट्टी का मतलब जो है चुनाव कैसे करेंगे? सरसों तोरिया खेती करने के लिए मुख्य रूप से जो हम लोग खेत का चुनाव एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जो कि इसकी सफलता के लिए होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग
मुख्य रूप से इसके उपयुक्त जो ज़मीन है दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी हम लोग चुनाव करते हैं। वैसे ज़मीन या खेत का चुनाव करें जो समतल हो एवं जिसकी जल धारण करने की क्षमता अधिक हो, पानी का जल जमाव न हो, वैसा चुनाव करें एवं कुछ सिंचाई की व्यवस्था खेत के आसपास होना चाहिए जिससे आवश्यकता अनुसार हम सिंचाई दे सकें। जहाँ तक इसके रासायनिक प्रतिक्रिया की बात है तो ऐसे ज़मीन का हम लोग चुनाव करते हैं जहाँ इसका pH मान 7 होता है। अगर इसके आसपास जो pH मान 7 के आसपास जो ज़मीन की उपलब्धता है वहाँ इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। अब लगाने के लिए अगर उचित समय की हम बात करें तो वह उचित समय कौन सा होगा? किसान भाई जो तुरिया सरसों दोनों की हम लोग खेती करते हैं तो मुख्य रूप से तो हम झारखंड में ज़्यादातर किसान भाई धान काटने के बाद करते हैं जिसमें कि विलम्ब से इसका खेती होता है। लेकिन जो उपयुक्त समय है जिसमें कि अगर हम बुआई करते हैं तो किसान भाई अधिक से अधिक इसका हम पैदावार ले सकते हैं। तुरिया की खेती के लिए लगाने का उपयुक्त समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर है और जो सरसों जो लंबी अवधि की फसल है उसको हम लोग 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आगात एवं समय से करते हैं। लेकिन हम सरसों की खेती पछेती रूप में भी कर सकते हैं जिसमें कि हम 15 नवंबर तक भी सरसों की बुआई करके सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि कौन सा बीज दर और बीज कितनी मात्रा में हमारे किसान भाई कितने खेतों में? किसान भाई हम सरसों एवं तुरिया दोनों की खेती करने के लिए मुख्यतः 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम बीज की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम चुनाव करते हैं। बीज लगाने के लिए खेत तैयारी करने के बाद जल निकासी व्यवस्था करने के बाद खेत को अच्छी तरह से भुरभुरा एवं समतल बना लेना चाहिए। बुआई हम 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी पर हम बुआई की करते हैं। क्योंकि बीज बहुत पतला होता है इसलिए इसको हम साथ में बहुत बालू मिक्स करके हम बुआई करते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। जब हमारा पौधा 15 से 20 दिन का हो जाता है तो किसान भाई इसमें अवश्य रूप से एक थीनिंग जो बिरलीकरण क्रिया होती है उसको हम लोग करते हैं। जैसे कि जहाँ पर घना हो जाता है, जहाँ पर ज़्यादा बीज गिरता है, पौधा जहाँ पर अधिक हो जाता है उसको हम पतला करके बीज पौधे से पौधे की दूरी को हम उसको समान रूप से करते हैं जिससे कि 10 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी हो, जिससे कि पौधे की बढ़वार अधिक होता है और कमज़ोर पौधे को हम वहाँ से निकाल देते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो प्रभेद कौन कौन से हैं उचित जो हमारे किसान भाई लगाएं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो? सरसों एवं तुरिया की जो हम लोग खेती करते हैं उसमें प्रभेदों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है जिससे कि हम लोग इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसका समय से खेती करने के लिए पछेती करने के लिए अलग अलग प्रभेद अनुशंसित हैं। इसलिए किसान भाई को हम लोग सलाह देते हैं कि वो अनुशंसित प्रभेदों का ही चुनाव करके खेती करें। तुरिया खेती करने के लिए जिसका हम 15 सितंबर से 15 अक्टूबर में बुआई करते हैं उसके लिए हम लोग PT 303 एवं 45 दो मुख्य रूप से तुरिया के प्रभेद है उसका चुनाव करते हैं। सरसों में खेती करने के लिए जो समय आगात हम लोग करते हैं अक्टूबर में बुआई, जिसके लिए कुछ अनुशंसित प्रभेद हैं झारखंड के लिए। उसमें पूसा अग्रणी, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, कुछ पूसा महक ऐसी वैरायटी हैं जिनका हम चुनाव कर सकते हैं और बाज़ारों में भी उपलब्ध होता है। जो पछेती एवं जो कुछ 15 नवंबर में हम बुआई कर सकते हैं जिन फसलों के लिए या समय से, उसके लिए झारखंड के लिए बहुत ही उपयुक्त एक शिवानी प्रभेद है। शिवानी है, राजेंद्र शुक्लाम वैरायटी है। ये कुछ फसलों का हम चुनाव करके अधिक से अधिक फायदा एवं उत्पादकता ले सकते हैं। अब हमारे किसान भाई सरसों का प्रभेद भी चुनाव कर लेते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व आता है वो है उर्वरक का। तो उर्वरक की कितनी मात्रा दें कि पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा? सरसों की खेती करते हैं तो इसको बहुत ही दूसरे दर्जे से फसल के रूप में करते हैं, इसलिए इसमें उपयुक्त उर्वरक प्रबंधन नहीं हो पाता है जिसके वजह से इसका पैदावार भी कम होता है। एक तो हम लोग शुद्ध जब फसल की खेती करते हैं सरसों एवं तुरिया की खेती के लिए तो इसमें उसी तरह उर्वरक प्रबंधन भी बहुत आवश्यक हो जाता है जिससे कि हम उचित उत्पादन ले सकें। इसके लिए हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो उचित मात्रा है उसमें हम 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास के उपयोग हम करते हैं। इसके अलावा 20 किलोग्राम हम सल्फ़र का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि किसान भाई जैसा कि पता है ये सरसों तिलहनी फसल है और इसमें गंधक का सल्फ़र का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो कि तेल की मात्रा, तेल की गुणवत्ता को भी उचित बढ़ाता है, उसका पैदावार भी बढ़ाता है।
इसके लिए किसान भाई अवश्य रूप से 20-40 किलोग्राम गंधा का उपयोग प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य करें। और उनकी फसल लहलहा रही है, ऐसे में कटाई का समय कौन सा होगा और उसकी भंडारण की क्या व्यवस्था? किसान भाई सरसों की खेती में जब हम लोग पूरी तरह कर लेते हैं तो इसकी कटाई भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको कि ध्यान देते हैं, क्योंकि जब 75% पूरा फसल पीले रंग के सुनहला हो जाता है उस समय हम लोग इसका समझते हैं कि कटाई के लिए उपयुक्त समय हो गया है, क्योंकि जब भी इसको कटाई में देरी होने पर उसके दाना छिटकने का भी संभावना रहती है, तेल की मात्रा भी कम हो जाती है और उपज भी कम होता है। इसलिए किसान भाई जब भी 75% सुनहले हमारा फली एवं पौधा पीले रंग का पड़ जाए तो हमको अवश्य रूप से उसी समय कटाई कर लेना चाहिए। सुखाने के बाद जब बीज में 12 से 15% तक नमी रह जाए तो उसको मड़ाई करके उसको साफ करके हम भंडारण कर लेना चाहिए, जिससे कि वो सुरक्षित रहे। किसान भाई, आप सरसों तो पहले भी लगाते थे, लेकिन उम्मीद है कि जो कि हमारे वैज्ञानिक ने जिस विधि से बताई है उस विधि से अगर आप उपजाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जानकारी देते रहे डॉक्टर उदय कुमार सिंह जी, और बहुत बढ़िया जानकारी देने किसान भाई मन के बहुत लाभ मिली कर सकन। हाँ, कैसे नहीं। और देखो दीदी, अब कार्यक्रम में दूसर जानकारी है, लेकिन छोटा सा और एक तो संदेश है सके सब भाई बहन में हमरे देख लेला। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो भाई देखो हमरे मन छोटा सन संदेश के देख ली, लेकिन ये बड़ा मूध जानकारी हमरे मन के दिलक ये छोटा सन संदेश। अब कार्यक्रम में दोसर जानकारी करबे रहा है। हाँ, तो जानकारी कैसा है गंद्रू भाई, बताए। देखो किसान भाई, हमरे मन आपन संगे अपन घर में पशु पक्षी बन के भी हमरे मन पोसीला, उमन संगे रहीला, लेकिन बहुत ऐसन बात ऐसन है किसान भाई जे कि हमरे मन बुझे के नहीं पारेला। कैसन बात है? एकदम कभी कभी ओकर से बीमारी हो जाए। एकदम। तो किसान भाई देखो हमरे मन संगे रहीला, मुदा उमन कर से अगर हमरे मन के अगर बर बीमारी होवत है तो ओकर उपचार हमरे मन कैसे करब और ओकर लक्षण कैसन है, तो ई सब बारे में जानकारी अगर हमरे मन के रही तो हमरे मन बढ़िया सीमा साथे रह पारब। कैसन? तो विशेषज्ञ ठिना जाए चाहिए। विशेषज्ञ आए जाए हैं हमरे मन जगन डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हमरे मन के जानकारी देवे। किसान भाई, हम अपने कार्यक्रम में आपको कई तरह की जानकारी देते हैं और आज इसी क्रम में हम आपको जानकारी देंगे पशु पक्षियों से मनुष्यों में होने वाले रोग और उसके निदान के बारे में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। मैं जानना चाहते हैं कि आजकल हर घर में कोई ना कोई पशु या पक्षी जो है पाले जाते हैं, या आमतौर पे ऐसे भी जो होते हैं जो हमारे आसपास, वो मनुष्यों को स्वास्थ्य के लिहाज से किस तरह से प्रभावित करते हैं? जी हाँ, खास करके अभी देखा जाता है इस तरह के जो बीमारी होते हैं जिसमें पशु या पक्षियों से आदमियों में जो बीमारियां होती हैं, इसको जेनेटिक डिजीजेस कहते हैं। और अभी के समय में ऐसा देखा जा रहा है कि जेनेटिक डिजीज का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि आदमी का मूवमेंट ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा दूर तक आदमी चलने लगा। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, उसके कारण भी इसका प्रकोप हो रहा है। अलग अलग तरह से जो एग्रीकल्चर या पशुपालन की पद्धति जो बदल रही है, इसका भी एक कारण है जिसके कारण से जेनेटिक डिजीज़ का प्रकोप हो रहा है। जो माइक्रोब्स हैं उसमें जेनेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं उसके कारण भी इसका हो रहा है। इसलिए इस तरह से बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो है कि ये जेनेटिक डिजीज़ का प्रकोप अभी तेज़ी से बढ़ रहा है। और पशु पक्षियों से जो बीमारियां होती है वो अब मनुष्यों में ये बीमारियां जो है वो तेज़ी से हो रही है। तो इसका मुख्य कारण इन सब बातें हैं, इन पर ध्यान देनी चाहिए। और इसमें अगर बीमारियों की यदि बात करते हैं तो अभी जैसे कि लगभग जितने भी माइक्रोब्स हैं उसका 61% जो माइक्रोब्स है वो अभी जेनेटिक है, जिसमें पशुओं का जो माइक्रोब्स है वो मनुष्यों में इसका होता है। जी हाँ, और अभी जो नए बीमारियां जो आ रही हैं उसका लगभग 71% जो है वो जेनेटिक है, यानी कि जो पशुओं से या पक्षियों से आदमियों में होता है। तो इस तरह से ये काफ़ी भयावह हो चुका है अभी जो है कि इस तरह से ये सब बीमारियां होता है, इससे मनुष्यों के लिए काफ़ी भयावह हो चुका है। तो अब बीमारियों की यदि बात करते हैं तो दो तरह से, एक विषाणु जनित बीमारी है, रोग है, एक है कि जीवाणु जनित। ये दो बीमारी हैं जिसका प्रकोप देखा जाता है कि पशुओं से मनुष्यों में इसका प्रकोप होता है। तो विषाणु जनित रोग की यदि हम बात करते हैं
तो मुख्य रूप से जो एक बीमारी है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, जिसका प्रकोप जी हाँ खास चर्चा होती है, जिसको दिमागी बुखार भी कहते हैं। जी हाँ, ये सूकर से और जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस सूकर और पक्षी दोनों से ये बीमारी जो है मनुष्यों में फैलता है, जिसको दिमागी बुखार कहते हैं। और ये जो है कि छोटे बच्चों में इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके लक्षण है कि तेज बुखार होता है बच्चों में, और जो कि है कि उसमें दिमाग में सूजन आ जाता है ब्रेन में, और उसके अलावा जो है कि पैरालिसिस हो जाता है और बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसका मुख्य कारण जो है कि ये जो रिजर्वायर होस्ट है इसमें जिसमें ये विषाणु मिलते हैं वो सूकर और जो है कि पक्षी हैं। और ये जो है कि मच्छर के द्वारा ये जो है बीमारी जो है कि मनुष्यों में फैलता है। ये मच्छर जो है कि क्यूलेक्स मच्छर जो है, इसके कारण जो है ये बीमारी जो है उसमें फैलता है। जी हाँ, तो इस तरह से जो कि खास करके अभी बरसात के मौसम में इस तरह की बीमारियों का प्रकोप आप ज़्यादा देखेंगे। जब पानी का जमाव अधिक होता है, मच्छर का प्रकोप अधिक होता है, तब ये बीमारियां जो है कि पशुओं से मनुष्यों में ये बीमारियों का प्रकोप होता है। लेकिन हमारे जैसे लोग हैं या जो किसान हैं जो घर पे जानवर रखते हैं, तो उनको कौन सी ऐसी सावधानी खासकर अभी के मौसम में रखनी चाहिए कि जानवरों से रोग जो है उन तक ना पहुंचे? जो मच्छर रिस्पॉन्सिबल हैं, और खास करके धान का जो सीजन है, बरसात में धान का सीजन है, धान में पानी का जमाव होता है खेतों में, वहाँ मच्छर का प्रकोप होता है। घर के आसपास पानी का जमाव होता है, वहाँ मच्छर का प्रकोप होता है, और ये जो है मच्छर बीमारियों को फैलाने में काफ़ी सहयोग करती है। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से मच्छर के प्रकोप को हम कम करें, पहली बात। दूसरा जो है कि खुद सावधानी बरतें, और घर में जैसे कि मच्छरों से बचने के लिए जो भी सावधानियां उसको आप अपना सकते हैं इससे बचने के लिए। और भी बीमारियों को यदि हम बात करते हैं तो इसमें और भी जो विषाणु जनित बीमारियां जैसे रेबीज़ है, जिसका रिजर्वायर होस्ट डॉग ही होता है, कुत्ता ही होता है, और जंगली जानवर भी होते हैं। तो इससे जो बीमारियां जो होती है काफ़ी तेज़ी से, खास करके अभी इंडिया में काफ़ी इसका रेबीज़ का प्रकोप है, हज़ारों लोग इससे ग्रसित होते हैं और मृत्यु होती है। क्योंकि ये रेबीज़ जो बीमारी होती है, इसके काटने से अगर एक बार लक्षण आ गया मनुष्य में तो फिर उसका बचाना संभव नहीं है। और इसमें भी जो है कि सिम्टम्स जो होता है वो ब्रेन जो डैमेज करता है, दिमाग जो होता है मनुष्यों का, और जिसके कारण इसका कोई इलाज नहीं है। तो रेबीज़ से बचाव के लिए, अगर इसकी बचाव की यदि बात करते हैं, तो आप जो भी डॉग आप रख रहे हैं, कुत्ते पाल रहे हैं, तो उसका टीकाकरण अवश्य कराएं और नियमित रूप से जांच कराएं कि इसमें रेबीज़ का प्रकोप है कि नहीं। और अगर उस तरह का लक्षण दिखता है, कोई भी आसपास स्ट्रीट डॉग्स है बाहर घूमता हुआ, जिसमें लक्षण दिखता है कि ड्रूलिंग सलाइवा गिर रहा है और काटने का टेंडेंसी है, बहुत एग्रेसिव है कुत्ता, तो उस तरह से आप बचें और उसको जो है कि रेबीज से आप इससे बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा चिकनगुनिया जो वायरस वो भी अभी देखने को मिला है। ये भी चिकनगुनिया पक्षियों से जो है मनुष्यों में फैलता है, और इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन जो होता है इसमें होता है, फीवर होता है। तो ये सब जो बीमारियां हैं कि काफ़ी तेज़ी से जो है कि ये फैलता है। इसके अलावा जो है एवियन इन्फ्लुएंजा और स्वाइन इन्फ्लुएंजा, जिसको बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू कहते हैं, तो इसका प्रकोप भी बहुत अधिक होता है। बर्ड फ्लू में खास करके देखा जाता है कि पक्षियों से जो H1 और H1N1 नहीं, H1N1 H5 जो वायरस है, इस विषाणु से जो होता है कि वो प्रकोप जो है पक्षियों से ये मनुष्यों में ये बीमारी जो है तेज़ी से फैलता है। उसी तरह स्वाइन फ्लू जो बीमारी है, H1N1 वायरस जो होता है, उसमें सूकरों में पहले देखा गया था इस बीमारी के लक्षण, और इससे मनुष्यों में। तो ये सब बीमारियों से बचने के लिए आप जो भी नियमित रूप से पशुओं की जाँच कराएँ और इसमें पाए जाने वाले जो लक्षण होते हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जीवाणु जनित और जो है कि एंथ्रेक्स बीमारी जो काफ़ी तेज़ी से झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। इसमें जो एंथ्रेक्स बीमारी से ग्रसित जो पशु हैं, उसका जो ग्रसित पशु हैं उसका मांस खाने से, या फिर जो कि उसके स्पोर्स जो बन जाते हैं खून में, और वो उसका सही ढंग से हम उसको डिस्पोज नहीं करते हैं मरने के बाद, तो वो जो स्पोर्स जो है अगर स्वस्थ पशु या फिर आदमियों में वो उसका फैलता है किसी तरह से, वो उसके पेट में जाता है। जी हाँ, मांस तो कतई नहीं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो ये एंथ्रेक्स जो बीमारी है इसका भी काफ़ी अभी झारखंड में भी इसका काफ़ी प्रकोप देखा जा रहा है। तो इससे बचना चाहिए, और जो भी इस तरह के लक्षण हैं उसको उससे जो है कि पहचान करके उस तरह के पशु को अलग करें और उससे बचा जा सकता है। पशु प्रेमी या पक्षी प्रेमी हैं जो कि घर पे अपने घरेलू तौर पे रखते हैं, उनको कोई आप सुझाव या सलाह देना चाहें अभी के समय के लिए, बरसात के लिए, कि कुछ ऐसे उपाय करें जिनसे कि उनसे कोई रोग मनुष्यों तक या उनके पालने वालों तक ना पहुंचे? पहला चीज़, अगर कोई पशु बीमार होता है उसको तुरंत अलग करें, उसकी नियमित जांच कराएं और बीमार पशु को तुरंत अलग करें। उसके अलावा जो है कि जो भी बीमार पशु हैं उसको अलग करके उसको जल्द से जल्द उसका जो भी इलाज है उसको पशु चिकित्सक से
सलाह लेकर के उसका इलाज कराएं। उसके अलावा जो पशुओं को रहने की जो जगह है उस उतने ही पशु में उसमें ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा आप मत बढ़ाएं पशुओं की, और साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें तो इससे बचाव हो सकता है। इसके अलावा एक ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये पशुओं में खास करके देखा जाता है, गाय से खास करके मनुष्यों में तेज़ी से फैलता है और ये जो दूध से और मांस से मनुष्यों में फैलता है। और ये ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है इससे लगभग 1000 मनुष्य जो है कि प्रति वर्ष जो है कि इंडिया में इससे मरते हैं ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से। तो इससे बीमारी का एक जांच होता है जिसमें हम लोग पशुओं में इसकी जांच कर सकते हैं, मनुष्यों में भी इस बीमारी की जांच कर सकते हैं और तुरंत जांच करके इसको नियमित रूप से इलाज करके और बीमार पशुओं का जो मांस और जो दूध है उसका सेवन ना करें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। जी हाँ। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको बहुत अच्छी सलाह दी, बहुत अच्छे सुझाव दिए कि आप जो पशु पक्षी अपने घर पर पालते हैं वो शोभा की चीज़ है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ सावधानी भी बरतें जो उनसे आपको कोई रोग जो है वो ना मिलेगी उपहार के तौर पे। डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद। तो भाई बड़ा नगद जानकारी हमरे मन के डॉक्टर साहब दिलें और बता लें कि कैसे हमरे मन अपन पशु पक्षी मन संगे बढ़िया से रह है नी। अब कार्यक्रम में और कोनो बाचल है क्या? पुणे जाए है नहीं सब कोई के चलो अच्छा, जा अच्छा। पुणे। तो किसान भाई देखो हमरे मन हर हफ्ता हमरे मन जाइला और किसान मन वास्ते पुण्य से बढ़िया वाला जानकारी लेके आविला। तो चलो किसान भाई हमरे मन हुआ से हो आविला। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल छाए रहेंगे, साथ ही 15 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। हवा दक्षिण पश्चिम की ओर से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। किसान भाइयों, अगले कुछ दिनों में कहीं छिटपुट तो कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। मूंग एवं उड़द की फसल की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में इस समय तोरिया की बुआई करें। किसान भाइयों, खेत में इन दिनों पानी का अभाव है। ऐसे में खरपतवार की समस्या ज्यादा आ रही है, जिस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। साथ ही अगर फसलों पर बाकी कीट, पत्र लपेटक इत्यादि कीड़ों का आक्रमण हो रहा हो तो क्लोरपाइरिफास कीटनाशी दवा का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से करें। हमें मन मिल के घूरे आली, हाँ। बहुत बढ़िया जानकारी मिले एकदम, के भी एकदम। आली। अब हमरे मन के विद्यालय एक बेरा हुआ थे। हाँ, विद्यालय तो बेरा है गंद्रो भाई, मुदा एखन पता बताए है किसान भाई बहन मन के, ताकि उमन सुझाव लिख भेजे, एकदम, समस्या एकदम। मन के लिख भेजे। तो कार्यक्रम कर पता बताए देते एकदम और करूँ भाई। कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची 3 संख्या 834001। किसान भाई हमरे मन के अब हमरे मन का तमाम टीम के अब हमरे मन के विदा दो लगे तब जोहार। जोहार।